अरे बाकी की पढ़ाई बाद में, अभी जाके सो जा। नहीं नहीं, संकल्प लिए हैं और आपको वचन भी तो दिए हैं, जब तक पूरा पाठ नहीं खत्म करेंगे तब तक हम नहीं सोएंगे। दीजिए ना। क्या कहा हमने? अभी जाके सो जाओ। पूरा दिन हैरान परेशान रही हो, कभी हंसनी का मुठभेड़ तो कभी वो 1/3 बंटवारे का खेल। आराम कर लो थोड़ा। और नींद नहीं आ रहा हो तो आए सो जाए। नींद नहीं आ रही? नहीं। चलो तो आज हम तुमको गाना गा के सुलाते हैं। आप गाना गा के सुलाएंगे? ये तो हमारे लिए एकदम नया बात हो गया। क्या? कि आप गीत भी गाते हैं? हाँ, गाते हैं, कह नहीं सकते। लोरी ध्यान में है पर याद नहीं है, और तुम्हारे गाए हुए भजन के बोल भूल गए। तो फिर क्या गाएंगे? ये बाजा? गिटार? हाँ वही गिटार। माने आप गीत भी गाएंगे और बजाएंगे भी, दोनों साथ साथ कैसे? कॉलेज के जमाने में ना एक गाना हमको बहुत पसंद था, अक्सर गुनगुनाते रहते थे। आज वही गाना तुम्हारे लिए पेश करते। हमारे लिए? तू ही मेरी सब है। आप आ गए हमने रक्षा करने, हमें बचाने। बहुत अच्छा था राजीव बाबू, हम तो आपके सुन में एकदम खो ही गए थे। लेकिन जैसे गीत और उसके बोल थे वैसा कुछ भी नहीं है हमने। हाँ पर वो वक्त हम थोड़ी थे आपके साथ, तभी थोड़ी ना मिले थे आप हमसे। तो गीत और बोल सब गजब था, गजब गाए राजीव बाबू। थैंक यू।
सुनरा चंदेल, कहाँ छुपे हो? चंदेल खटमलो, जरा बाहर आओ। ये कौन है? और कौन? हमारे परिवार का सबसे खतरनाक दुश्मन। अरे ओ चंदेल परिवार, जरा बाहर आइए सबके साथ। इतनी अभद्रता से कौन गरज रहा है? और कौन होगा? वही होगा दरिंदा। जेल गए थे तुम सबके साथ, उसके बाद भी अकल नहीं गया तुम लोगों का। और एक बात बताइए, ये हंसनी जी को सताने का हिम्मत कैसे हुआ? देख लो हमारे सर पर किसका हाथ है। हमसे पंगा लेने का नतीजा क्या है, देख लो। इसके लिए गला फाड़ रहे हो ना राजन वर्मा? वो गले की माला नहीं, गले में पड़ी नागिन है। कहाँ बक रहे हो जज साहब? चलो नहीं बकते, मेहमान हो ना, स्वागत करते तुम्हारा। अरे स्वागत क्या, उपहार देते तुमको। जो तुम्हारा नौटंकी है ना, इसको अपने ही घर तक सीमित रखो, बुझे? संजीव, ए बाबू, हमसे खेलवा मत कीजिएगा, वो भी हंसनी जी के बारे में, वरना बताए दे रहे हैं बहुत ही ज्यादा हर्जाना भरना पड़ेगा। अरे भरेंगे ना हर्जाना, जरूर भरेंगे हर्जाना, लेकिन हर्जाना भरने से पहले जरा ये देख लो। वो क्या है ना, इस कुटिल कन्या ने हाल ही में एक ब्याह भी रचाया था हमारे संग। देखो इसको। क्या है ये? झूठ, सरासर झूठ। हमसे ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करना, क्योंकि राजन वर्मा बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। ये झूठ का शादी था। अरे सही कह रही है राजन बाबू, सब कुछ झूठी था। झूठा कोर्ट, झूठा वकील, झूठी शादी, झूठी वरमाला, सब झूठ। लेकिन हमसे ब्याह करने की जो इसकी सनक थी ना, इसका जुनून, इसकी तड़प, 16 आने सच थी, असली थी। अरे जरा गौर से देखो इन तस्वीरों को। इन तस्वीरों में इसके चेहरे पे शिकन नहीं, बल्कि खुशी की लाली है। अरे नजरों में उमंग की हरियाली है। धोखा, ये धोखा है। ये सब लोग हमको बर्बाद करने पर तुले हैं। धोखा है राजन बाबू। अरे तुमको बेवकूफ समझती है ये राजन वर्मा, लेकिन इसको ब्याह करने की जो सनक थी ना, बिल्कुल असली थी। तस्वीरें देख के तुम समझ सकते हो। इतने तो समझदार लगते हो उनको, नहीं? इसकी बदनीयती की किस्से पे अब भी यकीन नहीं होता। ये लड़की ना किसी की नहीं हो सकती। ये सिर्फ और सिर्फ दौलत और शौहरत की सगी है। इसीलिए राजीव दादा को पाने के लिए पहले जयंत को भड़काया और उसे रास्ते से हटाने के लिए तुम्हें भड़का रही है। ए बबुआ, बस एक बात अच्छी तरह समझ लो, राजन वर्मा को कोई बरगला नहीं सकता। हाँ तो एक डील करो ना हमारे साथ। आएगा डील? कोई डील मत कीजिएगा, कोई डील मत कीजिएगा धूर्त लोग से। हम तुमको तारामती केस से मुक्ति दिला देंगे। सजा राजन वर्मा को ही मिलेगी।
लेकिन वो राजन वर्मा तुम नहीं होंगे। केस भी खत्म हो जाएगा और तुम भी आजाद हो जाओगे। पर अगर तुम इस औरत का रत्ती भर भी साथ ना दो तो इससे अपने सारे रिश्ते खत्म कर दो तो, और इस पर से अपना हाथ हटा दो तो। हमको यकीन नहीं है तुम लोगों पे। जाली राजन वर्मा से संबंधित सारे सबूत हैं इन कागजों में। सजा मिलेगी, लेकिन जाली राजन वर्मा को। और तुम हमेशा हमेशा के लिए आजाद, मुक्त हो जाओगे। राजीव बाबू, ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज कुछ मत बोलो और बाहर रहो इस मसले से, प्लीज। तो डील मंजूर? मंजूर है। ये फैसला गलत है। हम जानते हैं तुम क्या सोच रही हो, पर इन लोगों को तुम्हारी सोच, तुम्हारे भले इरादों की कोई परवाह नहीं। हम तुमको तारामती के केस से बचाएंगे और तुम हमको हमारे इस झमेले से। बिल्कुल। कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको, क्योंकि इस घर की 1/3 हिस्सेदारी तो कानून भी हमको दे चुका है, वो आगे भी देगा। कमाल की डील करवाए बेटा, प्राउड ऑफ यू। लेकिन बड़का बाबू, ये कदम तो सही नहीं है ना। राजीव बाबू, जो सरासर अन्याय है, एक अबला पे अन्याय है। सिर्फ हंसनी दी से छुटकारा पाने के लिए आप इतना अनैतिक कीमत नहीं चुका सकते। ये घोर अपराधी को अभेदान कर दिए। नहीं, ये गलत है राजीव बाबू। आप ऐसा कैसे कर सकते? अरे ये परिवार तो कानून का रखवाला है, फिर आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? न्याय और नीति का अवहेलना कैसे कर सकते हैं? बताइए ना राजीव बाबू, आप बोलिए ना। बड़का बाबू, श्राप याद है ना आपको? तारामती का श्राप। शाबाश। बहुत बकवास झेल चुके हैं तुम्हारी। दुनिया टोला की तुम दोनों बहनों ने जिंदगी आफत कर दी हमारी। तो तुम्हारी हंसनी हमारे घर पे, मेरे कमरे पे कब्जा करके बैठी है, और तुम मुझे मुफ्त की नसीहत दे रही हो। खामोश, एक लफ्ज नहीं बोलोगी तुम। बात समझने की कोशिश करो कू। राजन वर्मा जैसे इंसान के साथ दुश्मनी बनाए रखना घातक है, और इसके लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे हम। बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम प्लीज खामोश हो जाओ और इस मसले से दूर रहो। तारामती केस का अंत हम करके रहेंगे। भोले
बाबा ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। वो नेत्रदान करता जो वादा करके मुकर गया था, वो नेत्रदान के लिए फिर से राजी हो गया है। गलत है, इस तरह सर अन्याय है, अन्याय है भोले बाबा। हे भोले बाबा, अब आप भी कुछ कीजिए। तारामती चाची जी के साथ न्याय होना होगा, हर हाल में होना होगा। सभी मसले हल हो रहे हैं, फिर भी हम इतना बेचैन क्यों हैं? राजीव बाबू, क्या हुआ? हाँ, क्या हो गया? शोर बंद करो ना कू, ये शोर बंद करो। ये शोर कहाँ है? हमें माफ कर दीजिए राजन बाबू, हम भाग गए थे, राजीव जी से दिल लगी कर बैठे थे, भूल हो गई, माफ कर दीजिए। अरे काहे इतना टेंशन वाले रही हो? हमको तुमसे कोनो प्रॉब्लम ही नहीं है। का है ना कि हमको तुमसे ना तो आशिकी करनी है न कोनो शादी ब्याह। हम ठहरे हर सुंदर चीज के परखी, हर सुंदर चीज को देखना चाहते हैं, अपने बहुत ही पास रखना चाहते हैं। और इस समय हम बहुत ही ज्यादा गदगद हो रहे हैं। तारामती के केस का जो तलवार हमारी खोपड़िया पर लटक रहा था ना, वो बहुत ही जल्द टलने वाला है। बस एक बार कोर्ट की पेशी हो जाए और केस हो जाए बंद, मेरी राजन वर्मा होगा खास और चंदेल होंगे सूखी घास, उखाड़ के फेंक देंगे। हम तो चुप है। हाँ, हम जाप कर रहे थे, लेकिन मन में कर रहे थे। राजीव बाबू, क्या हो गया है? वो हो रहा है। कौन हो रहा है? वो इस चुप कराओ ना इसको, रो रहा है ये। यहाँ क्यों आए तुम? माफी मांगने आया हूँ जानवी। मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ तुमसे। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, तो बेबी मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता बेबी। मुझे पता है रवि कि तुम मुझे बेइंतहा प्यार करते हो और मुझे कोई मतलब नहीं है तुम्हारी गलतियों से। बस एक बार सब कुछ खत्म हो जाए, फिर हम दोनों सबको मना लेंगे। कमाल है चंदेल परिवार, एक दरिंदे से दोस्ती करने के लिए अपनी नैतिकता, अपनी इंसानियत सब बेचने को तैयार हो गए, पर इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। केस खत्म होते ही राजन पलट जाएगा। बता दो अपने हटीपति को। अवधेश बाबू, अब राजीव बाबू के बारे में ऐसा मत बोलिए।
और आप कैसे जानते हैं? हम खुद सुनकर आए। एक बार कोर्ट की पेशी हो जाए और केस हो जाए बंद, तेरी राजन वर्मा होगा खास और चंदेल होंगे सूखी घास, उखाड़ के फेंक देंगे। हम तो जानते थे, हमको मालूम था कि ऐसा ही कुछ होगा। दोनों के दोनों बेईमान है, राजन वर्मा भी और हमारी हंसिनी दीदी भी। और दिक्कत तो ये हो गया है ना कि राजीव बाबू ना कुछ सुनना चाहते हैं ना कुछ मानना चाहते हैं। करे तो करे का। तो पहली गाथा से कदर ही नहीं है तुम्हारी। अवधेश बाबू, हम आपको कह रहे हैं वापस, अगर राजीव बाबू के बारे में ना कुछ भी उल्टा पुल्टा अनाप शनाप बके ना, तो समझ लाइएगा कि आज हमारा दोस्ती खत्म। को हम दोस्त हैं? हाँ तो फिर मिलाओ हाथ। नहीं करेंगे, तुम्हारे राजीव बाबू की निंदा नहीं करेंगे, कुछ अनाप शनाप नहीं कहेंगे उसके बारे में। वादा करते। बताओ, तुम्हारे दोस्त तुम्हारी मदद कैसे कर सकता है? ये वो काम कीजिए। इतनी रात गए कुहू इस उचक्के के साथ कर क्या रही है? केस की तारीख मिल गई है, अब न्याय मिलेगा। स्वर्ग में बैठी तेरी माँ को अब शांति मिलेगी। धोखा होगा धोखा, इंसाफ नहीं। भानु चंदेल की बेटी हो ना? घर नहीं, अजायब बन गया है चंदेल भवन। एक से एक जाहिल हरकत हो रही है वहाँ। यकीन करिएगा, बड़े पापा खुशबू मौसी ने शादी कर ली है। वो अवधेश दादा उन दोनों के बेटे हैं। आपके साथ भी वो न्याय करेंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। जानती हूँ, देव नारायण चंदेल जैसे लोगों से न्याय की उम्मीद करना निश्चित रात में सूरज देखने की कोशिश करना है। पर मेरी उम्मीद का सूरज चांद तो कुहू है ना। हम जानते हैं। क्या मतलब? यही, तारामती का केस खत्म होते ही तुम फिर से चंदेल परिवार की छाती पे बैठ जाओगे, और खास करके देव नारायण चंदेल की छाती पर। अबे तुम ही हो ना जो हमारी खोपड़िया पे तबंचा तान दिए थे। उस वक्त बात हमारी नहीं, हमारी बहन और कुहू की थी। एक बार बस ही राजन वर्मा बोल दे कि वो धोखा करेंगे हमारे चंदेल परिवार से, बस एक बार बोल दे। भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा है कुहू पर। मेरा तो क्या, पूरे चंदेल खानदान का कल्याण करेगी। तू चिंता मत कर, तू जो देख कर आई है ना, और जो दिखाई देता है, उसके उस पार देखने की चेष्टा कर। और अगर फिर भी ना मिले ना, तू कुहू की तरफ देख, तुझे सच भी दिखाई देगा और शक्ति भी, और अपने आप पर यकीन भी मिलेगा। वो साक्षात शक्ति है।
बेटा पेपर ऐसे दुरुस्त करो कि कोर्ट में राजन वर्मा बिना शक शुबा के साफ बरी हो जाए। बाबा पेपर्स हमने रेडी रखा है, कोई फिक्र की बात नहीं है। ये तुमने खुद बनाया ना बेटा? जी बाबा। एफिडेविट दो जरा। राजीव, वो मंदिर गई है बेटा। उसने बोला था कि तुम्हें ये प्रोटीन शेक दे दूं। क्या हुआ बेटा, कहाँ जा रहे हो? ये प्रोटीन शेक तो पी लो। हे भोले बाबा, शुक्रिया। इस बार तो ऐसा सबूत हाथ लगा है ना कि कोई इसको काट ही नहीं पाएगा। राजीव बाबू जब देखेंगे ना तो तुरंत ही फैसला कर लेंगे कि तारामती चाची जी के साथ ना अन्याय नहीं होना चाहिए। हमको तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है। हमारा केस खत्म होते ही साथ मिलके चंदेल परिवार का जो खटिया है ना उसको खड़ा कर देंगे। बस जल्दी से घर पहुंच जाए। ये बच्चे की आवाज आ कहां से रही है? ये गाड़ी में धुआं कैसे? राजीव, हटो! वो गाड़ी में बच्चा है, बच्चा रो रहा है वहाँ पे। वो देखो, बच्चा। राजीव बाबू कोई नहीं है वहाँ। बच्चे ये चल जाएंगे आप। अरे दिख नहीं रहा, बच्चा रो रहा है। छोड़ो, राजीव क्या कर रहे हो? छोड़ो। राजीव बाबू! तू क्या कर रही हो? तू? अरे बच्चा अंदर फंसा है। तू क्या कर रही हो? राजीव बाबू हटिए! राजीव बाबू! बच्चा? नहीं, यहाँ पर तो बच्चा था। राजीव बाबू बाहर आइए! बच्चा था, गायब हो गया। वो यहाँ पर बच्चा था, रो रहा था बच्चा। राजीव बाबू निकलिए यहाँ से! वो बच्चा रो रहा था यहाँ पे, बच्चा का गायब हो गया। राजीव बाबू बाहर निकलिए! तो गाड़ी में आग फैलते जा रहे हैं। बोले बाबा, राजीव बाबू जल्दी निकलिए, कोई नहीं है यहाँ। बच्चा कोई बच्चा नहीं है। राजीव बाबू निकलिए! राजीव बाबू! बाहर आओ! वो आग तेरे को!
तू बाहर निकला तू। राजीव बाबू जाइए आप यहाँ से। अवधेश बाबू राजीव बाबू को लेके जाइए। ये शायद अंदर से लॉक हो गया, उस तरफ से देखो। हट जाइए, हट जाइए। यहाँ से भी बंद है, सब दरवाजे बंद है। जय भोलेनाथ। कुहू भली है, सच्ची है, नेक है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो जहां भी होगी मेरे लिए अथक प्रयास कर रही होगी। हे भोलेनाथ, उसकी रक्षा करना, उसके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। कोई भी विपदा, कोई भी संकट उन्हें त्रास न दे सके। जय बाबा भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये तो चमत्कार है। भोलेनाथ की भक्ति को भोले का आशीर्वाद। जय भोले बाबा। जय भोले बाबा। तू आंखें खोलो, उठो ना कुहू। कुहू आंखें खोलो। कुहू प्लीज खोलो ना आंखें। तुझसे नैना मिलाएंगे, राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू, आप ठीक है ना? अरे हमारी छोड़ो, तुम ठीक हो? हाँ। उठो। क्यों आई थी हमारे पीछे पीछे? आपको बचाने आए थे, लेकिन आप किसको ढूंढ रहे थे? कौन दिखाई दे रहा था आपको? अरे गाड़ी में एक बच्चा दिखाई दे रहा था हमको, रोते हुए, आग की लपटे में घिरे हुए। बच्चा? लेकिन वहाँ कोई नहीं था। हम दूर है, लेकिन हमको बच्चे की आवाज सुनाई देती है, बच्चा दिखाई देता है हमको। दिमाग खराब है तुम्हारा। आज तुम्हारी वजह से कुहू की जान चली जाती। हमारा दिमाग खराब हो या ना हो, तुम्हारे दिमाग को क्या हुआ है? हाँ, गंद पड़ा भरा है तेरे दिमाग में। दूसरे के पत्नी के पीछे मंडराते हुए शर्म नहीं आती तुमको? दिखाई नहीं देता क्या? दिखाई नहीं देता तुझे? अपने पति को ये लड़की समर्पित है और हम भी। मना करने के बावजूद हमारे जीवन में टांग अड़ा रहे हो, शर्म नहीं आती तुमको? झूठा है तुम्हारा समर्पण, झूठा है कुहू का विश्वास तुम पर। अरे तू होता कौन है टांग अड़ाने वाला? उसका शुभ चिंतक। राजीव बाबू, अवधेश बाबू छोड़िए राजीव बाबू को। अवधेश बाबू छोड़िए, छोड़िए आप लोग। राजीव बाबू वो सही कह रहे हैं, वो हमारे शुभ चिंतक ही है। उनके दिल दिमाग में हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है। वो तो आज तक हमारा मदद ही करते आए। सच कह रहे हैं। ये सब छोड़िए, ले अंदर चलिए, चलिए अंदर। अरे चलिए। बड़का बाबू, बुआ जी, असद जी, संजीव बाबू, आइए सब। हम कहे थे ना कि राजन वर्मा झूठा नाटक कर रहा है दोस्ती का। हमारे पास सबूत है उसका।
यहाँ तक कि केस खत्म होने के बाद ना ये पूरा चंदेल परिवार को बर्बाद करने का ना संकल्प लिया है। आप लोगों को विश्वास नहीं होता है ना? हमारे पास सबूत है, ही देखिए। क्या हुआ? पता नहीं हमारा मोबाइल को क्या हो गया है। दिखाओ। लगता है ये पानी में भीग गया। किसी सबूत की जरूरत नहीं है, सबूत है मेरे पास। सिक्योरिटी, ये सब क्या है? उठाकर बाहर फेंको इसे। मतदारों की इस घर में कोई जगह नहीं है। क्या बकवास है ये सब? हमको तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है। हमारा केस खत्म होते ही, हमारी रिहाई होते ही, साथ मिलके चंदेल परिवार का जो खटिया है ना, उसको खड़ा कर देंगे। और विरोध करने से पहले ये भी सुन लीजिए। आपके घर का एक भेदी आया था इधर हमसे मिलने। अवधेश कह रहा था कि साथ मिलके चंदेल को बर्बाद करेंगे। झूठा है, मक्कार है ये राजन वर्मा। ये कैसे हो सकता है? अवधेश बाबू तो उनका भेद जानने गए थे। राजन वर्मा से सच कैसे उगलवाना है हम अच्छी तरह जानते हैं। जल्दी चलिए अवधेश बाबू, राजन वर्मा से सच उगलवाना बहुत जरूरी है। कुहू और अवधेश आपकी तरफ आ रहे हैं राजन बाबू, होशियार रहिए। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? उठा के बाहर फेंको इसे। हाथ मत लगाना मैं। बच्चा गिर जाएगा। बच्चा कहाँ है? अरे वो क्या तुम्हारे सामने? हे भोले बाबा, ये आखिर राजीव बाबू को हो क्या गया है? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।